संगलाक चट्टान है मुसलमान। मुसलमान अगर बिखर गया तो तूफान है और सिमट गया तो समंदर है। भारत में देखते हैं आदमी मुसलमान हैं, बच्चे मुसलमान हैं, बूढ़े मुसलमान हैं, छोटे मुसलमान हैं, बड़े मुसलमान हैं, शहरी मुसलमान हैं, देहाती मुसलमान हैं, बच्चा बच्चा मुसलमान है, खवातीन मुसलमान हैं, नौजवान मुसलमान हैं, बूढ़े मुसलमान हैं। लेकिन हमने मदीने में चल के देखा, वहां पत्थर मुसलमान है, मदीने में कंकर मुसलमान है, मदीने में शजर की शाखें मुसलमान, मदीने में दरख्त की डालियां मुसलमान, मदीने का जर्रा जर्रा आज भी तजल्लियात नबूवत का गहवारा है। करती है सुंबुल फरोशी रात मौजे नूर की, दे रही है जन्नत इसके बदले में जुल्फे हूर की। सरजमीन तैयबा अफजल अर्श और काबे से है, सामने दहलीज के क्या हकीकत तूर की। ये कायनात के फरमा रवा का मदीना, आकाए कायनात का मदीना, रूही फिदा का मदीना, सिराज कल मुनीर का मदीना, यासीनो ताहा का मदीना, मुजम्मिलो मुदस्सिर का मदीना, आकाए कुल कायनात का मदीना, अनीसे बेकसा का मदीना, चारासाज़े दर्दमंदा का मदीना, हम बेकरारों के करार का मदीना, मशक्कत के मारों के आखिरी सहारे का मदीना। ऐसे मदीने पर कायनात के अरमान निछावर, जा कौनैन के ताजदार का गुंबद है। चमका के पत्थरों को नगीना बना दिया, चमका के पत्थरों को नगीना बना दिया और जंगल को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। मक्के में एक रकत नमाज का सवाब 1,00,000 रकत के बराबर है, लेकिन मक्के में एक गलती 1,00,000 गलती के बराबर है। मदीने में एक नेकी 50,000 नेकी के बराबर है, लेकिन मदीने में अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती हो गई तो एक गलती सुकड़ के एक ही गलती रहती है। गलती यहाँ बढ़ नहीं पाती, और वहाँ जहाँ नेकी 1,00,000 है वहाँ अगर गलती हो गई तो गलती भी 1,00,000 हो जाती है। और मदीने में ये बेनिफिट है, लगातार फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसलिए कि कलेजे खंगाल दिए जाते हैं मदीने में, अरमानों में निखार पैदा हो जाता है मदीने में। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, आका का इरशाद है, जिसने ईमान की नज़रों से मेरी तुरबत को देखा उस पर मेरी शफात वाजिब है। गोया हज होता है अशरतुन कामिला से, हज होता है शराइते अशरतुन कामिला से, लेकिन हज की सनद और लाइसेंस अगर मिलता है तो वो मदीने से, वो मदीने से। फाजिल उलूम बरेली मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा रकम तराज नजर आए, तैयबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। अरे हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। रिंदों की नजर में मैखाना काबे से भी बढ़कर होता है, और साकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। मुहद्दिस आज़म में हिंद रकम तराज हैं, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, मदीने से सब कुछ लिए जा रहा हूँ। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। यह ऐसा पाकीज़ा मदीना, मैंने अर्ज़ किया था मदीने में पत्थर भी मुसलमान हैं। जबल अहद में जंगे अहद के बाद कायनात का फरमारवा जब मदीने की तरफ बढ़ता है, मौलाई कायनात अली मर्तदा खैबर शिकन अबल हसन शमे नबूवत की दिलकश करन आबरूए महराबो मिंबर वक़ारे खाने काबा अली 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 हैदर, कहो सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पत्थर की चट्टानों में से रोने की आवाज आ रही है। कहा कौन रो रहा है? कहा हुजूर जबल अहद रो रहा है, जबल अहद रो रहा है। आका ने फरमाया वजह पूछो क्यों रो रहा है? कहा हुजूर अर्ज करता है बोदत गवारा नहीं है, मदीने में कुब्बे खजरा के करीब आपका जो हुजरा है उसके करीब रुक जाऊंगा, मस्जिद नबवी के निकट ठहर जाऊंगा। सरकार मैं आपके करीब चल करके मदीने में आ रहा हूँ। पूरा पहाड़ हरकत में आकर के मदीने की तरफ बढ़ा। पैगंबर आदम ने इरशाद फरमाया उसबत या अहद, ठहर जाओ। आगे चल के मदीना डेवलपमेंट होगा, मदीने की तौसी होगी, मदीना वसी होगा, लोग हथौड़ी से तेरी बेहुरमती करेंगे और ये मुझसे देखा ना जाएगा, इसलिए तू यहाँ ठहर जा, यहाँ रुक जा।
पहाड़ रुक गया और आदमी की तरह गोया होकर सलामी अर्ज करने लगा। मौलाए कायनात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पत्थर की चट्टानें सलाम पढ़ रही हैं। आका ने फरमाया, ऐ अली, हाज़ल जबलुल अहद युहिब्बुना नुहिब्बुहु, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये पत्थर की चट्टानों की किस्मत है, तकदीर वाले ये पत्थर हैं, किस्मत वाले ये पत्थर हैं, आबरूदार ये पत्थर हैं, इज्जतदार ये पत्थर हैं, जहां सरकार के तलवे का जलवा है। लाउक़सिमु बिहाज़ल बलद वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वजह ये रही मुस्तफ़ा के तलवे के जलवे की बुनियाद पर इस धरती को वो मुक़द्दस तरीन इर्तिक़ा और उरूज और रिफ़त की मंजिलें नसीब हुई कि जिसकी बुलंदी पर बुलंदियां भी नाज करती हैं। और ये कैसी बुलंदियां? रिफ़तें जिसे आगोश में लेने के लिए तैयार हैं और बुलंदियां जिसकी बुलंदी को सलाम करती हैं। वजह सिर्फ पैगंबर के तलवे के जलवे की बुनियाद पर यह जगह अजमतों से लबरेज गहवारा साबित हो गई। रसूल पाक के तलवे के जलवे से इसे ये अनसब मनसब नसीब हुआ। मन अर्ज़ किया, पत्थर भी मुसलमान हैं। अबू जहल की मुट्ठी में कंकर ने भी पैगंबर की बारगाह में सलामी पेश की। कंकर भी मुसलमान हैं। अब ताज्जुब करेंगे और सोचेंगे, ये कैसा बेमिसाल पैगंबर है, लाजवाब पैगंबर है, बेनज़ीर पैगंबर है, अजोड़ पैगंबर है कि जिसके दर्जात इस कदर दर्जात रफ़िया और मरातिब जलीला का मिस्दाक पैगंबर है। अब सोचें और गौर करें, क्या मनसब है। अबू जहल मुस्तफ़ा जाने रहमत के कट्टर दुश्मन का नाम है, जो उस दौर के खतरनाक त्रासवादी के ज़ुमरे का सरगना माना जा रहा था। भयानक त्रासवादी, खतरनाक बागी और मुस्तफ़ा की शान में लगातार बगावत पे तुला हुआ अबू जहल, जो मक्के के नगर सेठ होने का झूठा दावेदार था और खाने काबा का खुद साख्ता मुतवल्ली बन बैठा था। खाने काबा का खुद साख्ता मुतवल्ली बन बैठा था। उस वक्त इस जालिम ने बैतुस समद को बैतुस सनम बनाने में अहम रोल अदा किया था। 360 से ज्यादा सनम काबे की दीवार पर नस्ब कर दिए गए थे। सनम गिरे सजदे में, सर काबे का ऊंचा हो गया। वादे नुसरत इज़ा जा का सच्चा हो गया और आये युहिब्बुकुम से ये इशारा हो गया, जो तुम्हारा हो गया वो हमारा हो गया। बुत को तोड़ा नहीं पैगंबर ने, खलील ने अपने हाथ से तोड़ा था, सनम को तोड़ा था। और सनम छोट छोट सनम को तोड़ ताड़ के बराबर करके बड़े की गर्दन पे कुल्हाड़ी रख दी थी। जब पूछ परछ के कारिंदे आए और खुफिया खबर रसां एजेंसी के नाजायज डकैतों ने नमरूद के दिमाग में ये बात डाली, आजर के साथ चलने वाला ये बच्चा तारुक का बेटा इब्राहिम ऐसी बोली बोलता है, मुमकिन है कि सनम कदे में इसने सफाया कर दिया हो। पूछ परछ के लिए बुलवाया। इरशाद हजरत खलील का ये रहा कि हथियार किसके पास है? कहा बड़े की गर्दन पे कुल्हाड़ी है। का इसने अपनी हाजिरी में छोट-मोट की परस्तिश को मुनासिब नहीं समझा, इसी ने तोड़ताड़ के बराबर कर दिया होगा। जिसके पास हथियार है वही गुनहगार है, उसी को सजा दी जाए, इसी ने तोड़ा होगा। कि ये तो हरकत नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जब वो हरकत नहीं कर सकता तो बरकत कैसे कर सकता है? जब हरकत नहीं कर सकता तो बरकत कैसे कर सकता है? बस वहीं से मुकाबले का सिलसिला हजरत इब्राहिम का नमरूद के साथ डट गया और एक अजीब घटना घटी जिसमें नमरूद के लिए दुर्घटना साबित हुई। रब ने अजब कार्यक्रम बना के रखा था और नमरूद इस मिजाज में गुम था कि मैं गालिब आके रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खलील इंटरनेशनल पैमाने पर गालिब आके रहे और जमाना जानता है। ऐलान ये कह दो, अलल ऐलान ये कह दो, नमरूदी गद्दारों से ईमान वाले डरते नहीं, नमरूदी अंगारों से। ईमान वाले डरते नहीं नमरूदी अंगारों से। अलल ऐलान ये कह दो सीहोनी गद्दारों से। अल्लाह रे जहन्नम अब भिन्न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। कट्टर दुश्मन अबू जहल ने सैयद आलम के खिलाफ एक कदम और आगे उठाया।
अबुल क़ुबैस की पहाड़ी की तलहटी में कायनात का फरमारवा खाने काबा की तरफ रुख करके अल्लाहू का नारा लगा रहा है। वहदानियत की आवाज, अल्लाह अकबर की सदा और सनम कदमों में जलजला, गजब इनकलाबी कैफियत है। ऐसे माहौल में दुश्मन पीछे से पहाड़ की चोटी पे चढ़ता है, बड़े भारी भरकम पत्थर को जमीन से हटा करके फ्री करता है, एक आंख बंद करके मुस्तफ़ा की कमर की नूंद लेता है गुड़बुड़ाने के लिए। ऊपर से पत्थर को सरकार की कमर की तरफ टक्कर लगाकर घायल करके हिलाक करने का खोटा ख्वाब देखता है। जब इस पत्थर को आंख बंद करके देखता है, आंख बंद करना, एक आंख का बंद होना भयानक खबर है, और हमें नुकसान कानिए से है, भारी खतरा है वाहिदुल ऐन से। वाहिदुल ऐन से क्या नुकसान है? यानी वो दज्जाल जो कानियां हैं उसमें नुकसान के समाचार हैं। पूरे कॉन्फिडेंस से कहा जा सकता है कि आप विश्वास बनाए रखें। उसने आंख बंद की और पत्थर को गुड़गुड़ाया। लुढ़कता हुआ पत्थर जब पैगंबर की तरफ आया, एक राज के फासले से बोला, सरकार, या रसूल अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, खिसक जाओ, मुझे आपको जख्मी करने अबू जहल ने धक्का मारा है। सरकार खिसके पत्थर नीचे गिरा, अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया, पत्थर तू क्यों बोला? कहा, हुजूर, धक्का मारने वाला गद्दार था, आने वाला वफादार है। दूसरे दुश्मन अबू लहब ने, ये भी इसी कैटेगरी का दुश्मन है। कबूतरों की टीम गिरफ्तार करके जवारे रसूल से गुजरा और पैगंबर से पूछता है, इब्ने अब्दुल्ला, बता सकते हो मेरी चद्दर में क्या है? आका ने फरमाया, चद्दर को अंदर मत कर, अंदर पूछ बाहर क्या है। जब इसने अंदर पूछा बाहर क्या है, तो कबूतर बोले, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इसने कहा, मैं गिरफ्तार करके लाया और मुस्तफा की बारगाह में सलामी दी जा रही है। गुस्से में इसने चादर को खंखेर दिया। कबूतर उड़ गए, दरख्त की डाली पे बैठे और बोले, आका, आपका दर्शन क्या हुआ? दुश्मन के शिकंजे से आजाद हो गए। बगावतें तो बार बार होती रही, लेकिन उरूज पर है हिलाल मोहम्मद अरबी, शिकस्त खुर्दा नजर आ रही है बू लहबी। ये कौन जाने बहारा है किसकी आमद है, जहां लालो गुल है अमीन खंदालबी। जिस आईने पे खुद आईना गर भी शहदा है, वो आईना है जमाल मोहम्मद अरबी। मुखालिफत तो बहुत की गिरोह बातिल ने, मगर उभर के आवाज मुस्तफा न दबी, मगर उभर के आवाज मुस्तफा न दबी। ऐवाने बातिल में जिस आवाज ने जलजला पैदा कर दिया, ये सच्चाई के मुकद्दस तरीन शीराज़े कायनात के गोशे गोशे में जा पहुंचे। ईस्ट से वेस्ट और साउथ से नॉर्थ तक की दुनिया में खलबली मचा दी। ये कौन आया है? आमिना का लाल, रसूल हाशमी रूही फिदा, बेवाओं का सहारा, यतीमों का आसरा, गिरतों को थामने वाला दाता, रब का महबूब और मुस्तफा जाने रहमत बनकर जलवगर हुआ है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के महबूब की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब इस कलमे को हमें पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और ये पढ़ने से क्या होगा? एक दिन ऐसा होना है कि हमारी जबान फिर खुल नहीं पाएगी, लब हमारे हिल नहीं पाएंगे, हरकतें सुकूत इख्तियार करेंगी और सारी कुव्वत अपनी चरण सीमा को जा पहुंचेगी। शक्ति जमा होकर के बिखर जाएगी, माहौल मौसम के एतबार से मुतबादिल होगा। और ये तफावत और ये इख्तिलाफ पैदा होने से पहले पहले अगर ये कलमा ज़बान से जारी हो गया और जागनी के वक्त ये कलमा निकल पड़ा, तो यकीन कर फिरदौस तेरा इंतजार करेगी, जन्नत तेरा इंतजार करेगी कि आ रहा है मुस्तफा का दीवाना, आ रहा है
मुस्तफा का दीवाना, जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, इसलिए कि मुस्तफा से देखा ना जाएगा। कहो सुभान अल्लाह। हक आया, बातिल मिटा, यकीनन बातिल को मिटना ही था और बातिल होता ही है मिटने के लिए। हक आया, बातिल मिटा, बातिल होता ही है मिटने के लिए। हक गालिब रहा, अब हक हक है, चाहे निजी दुश्मन की पेशानी पे चमक रहा हो, और बातिल बातिल है, चाहे भाई के गले का हार हो। नहीं समझे? अच्छा कोशिश करो, ये बहुत ही काम की चीज है और बहुत कीमिया है। तिरिया का जीरा का मुर्दा शुद्ध, मार गुजीदा मुर्दा शुद्ध। तिरियाक को इराक से मंगवाने में सांप का काटा हुआ नुकसान के हवाले हो सकता है, तो तिरियाक का इंतजाम पहले होना सांप के काटने से पहले। तिरिया का जीरा का मुर्दा शुद्ध, मार गुजीदा मुर्दा शुद्ध। सांप ने जिसे काट लिया है वो मर सकता है कब? अगर तिरियाक की गैर हाजिरी है तब। अब सूरत हाल ये है कि सांपों को आजादी है बसते घर में बसने की, इनके सर में जहर भी है और आदत भी है डसने की। ये सूरत हाल पर हर शख्स जिम्मेदार होता है अपने घर का, और कंट्रोल करना अपने घर वालों पर ये इसकी निजी जिम्मेदारी है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हैं, और मुसलमान का सीना सिर्फ सीना नहीं होता, मोमिन का सीना पैगंबर का मदीना होता है, पैगंबर का मदीना होता है। हमारे घर अगर बंद हो और ताला हम खोलें तो उसमें मुस्तफा के अनवार का जलवा होता है, मुस्तफा के अनवार का जलवा होता है। तो अपने मकानों को सनम कदे की तरह ना रखा जाए, कोई ऐसा नापाक आदमी हमारे घर में ना रहे, इसलिए कि मौलाए कायनात अली मर्तज़ा इस हदीस पाक के रावी हैं। ला तुदखिलुल मलाइकतु बैतन फीही सूरतुन वला कल्बुन वला जनूब अन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। 3 मकाम पर रहमत का फरिश्ता नहीं आता, रसूल पाक का फरमान और हजरत अली की जबान से रिवायत है मौलाए कायनात की, इरशाद है कायनात के फरमारवा का, आकाए नामदार का, बानिए इस्लाम का इरशाद मुक़द्दस है। 3 मकाम पर खुदा की रहमत का फरिश्ता नहीं आता। जहां दरवाजे पे कुत्ता बैठा हो, घर में कोई जुनूबी हो जिस पर गुस्ल वाजिब हो और उसने गुस्ल न किया हो, या मकान में जानदार की तस्वीर हो, ज़ीरूह की तस्वीर हो, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। और रहमत के फरिश्ते की हाजिरी बहुत जरूरी होती है, इसलिए कि वो पैगाम रहमत लेकर हाजिर आता रहता है। तुम नहीं देखते इसे, वो तुम्हें देखता है, तुम्हारे दरवाजे से लौट जाता है। जब दरवाजे पे कुत्ता होता है, और कुत्ता होता है, कुत्ता जब बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, गवर्नमेंट को समाचार दी जाती है कि भैया इस महल्ले में कुत्ता पागल हो गया, तो सरकारी गाड़ी आती है, जालीदार गाड़ी में उसे कैद किया जाता, जंगल ले जाकर के इसे सूट कर दिया जाता है। पागल कुत्ते, बावले कुत्ते को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आपने देखा हो कुछ कुत्ते इज्जतदार भी होते हैं, और एक कुत्ता तो बहुत इज्जतदार हुआ। जन्नत में जिसकी तमन्ना की कि ये आ जाए तो हम इसका वेलकम करेंगे, वो असहाबे कहफ का कुत्ता है जिसका नाम कितमीर है। अब तेरे यहां ऐसा कुत्ता कैसे हो सकता है? कितमीर जैसा कुत्ता, कुरान में जिसका तबसरा है, ये कितमीर एक कुत्ता ऐसा रहा जो असहाबे कहफ के साथ रहा। मक़सलमीना यमली खामरतुन अस्बैनुन सारीनुन अज़्जुनवान अशकशफितनुन अस्कल्बहुम कितमीर। बड़ा आबरूदार कुत्ता है, वैल्यू वाला कुत्ता, इज्जतदार कुत्ता, तारीफ के काबिल कुत्ता। अब ये कुत्ता जब असहाबे कहफ का हो गया तो जन्नत उसको खबर देती है कि आ सकते हो। जन्नत कुत्ते के लिए नहीं है, लेकिन जो असहाबे कहफ हैं उनका वफादार है,
तो वफादारों के लिए जन्नत का इंतजाम है, निर्दोष के लिए फिरदौस है, दोषित के लिए नर्क है, जहन्नम है। सकर सईर नोता हुत्मा हातिम जहन्नम और हाविया, डायरेक्ट सीधा जहन्नम में। इस चीज को आप समझें। तो जब कुत्ता असहाबे कहफ का हो जाए तो वो कितमीर हो जाए, लेकिन आजकल के बाजारू लोकल कुत्ते, इन लोकल कुत्तों का क्या आता है, लेकिन जब कुत्ते को पकड़ा जाता है या मारा जाता है तो उस कुत्ते का लिहाज रखा जाता है जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है। वो पट्टे वाला कुत्ता मार्केट का कुत्ता नहीं है, मंडी का कुत्ता नहीं है, चालू कुत्ता नहीं है, लोकल कुत्ता नहीं है, वो किसी मालिक का पला हुआ कुत्ता है जिसके गले में पट्टा होता है। और इमाम अहमद रजा खबर दे गए, इस निशानी के जो सग हैं वो नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो ये बात जहन में रखने के काबिल है कि सरकारे बगदाद गौसे जीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनकी बारगाह के टुकड़े खाने वाला कुत्ता क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो बास कुत्ते हैं, लेकिन ये कुत्ता ऐसा कुत्ता है कि जिस कुत्ते के सामने कौन कुत्ता है, नहीं समझिए, अच्छा कोशिश करो। इस कुत्ते के सामने कौन कुत्ता है, किसकी मजाल है कि इस कुत्ते के सामने कूदे, नहीं समझे, अच्छा कोशिश करो। ये क्या जरूरी है कि हर बात हर आदमी की सूझबूझ को दस्तक दे जाए। चंद बातें चंद लोग समझेंगे तो हम समझेंगे जलसा कामयाब है। हक आया, बातिल मिटा, यकीनन बातिल को मिटना था। और जब जब भी ऐसा माहौल आया है, कोई न कोई ऐसा निखार जरूर पैदा हुआ है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 1,23,000 या 2,23,000 999 पैगंबर कायनात में लगातार वो पैगाम देते रहे। वो पैगाम की सच्चाइयों का फाउंडेशन है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर पैगंबर का ये पैगाम रहा है, लेकिन कायनात के फरमारवा ने जब इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ बुइस्तु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सारी कायनात के लिए रब ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। तो वो नबीहीन अपने अपने दौर में, कोई करिए का नबी है, कोई जिले का नबी है, कोई महल्ले का नबी है, कोई कुटुंब का नबी है, कोई एक कबीले का नबी है, कोई गांव का नबी है, कोई तहसील का नबी है, कोई जिले का नबी है। ऐसे हर एरिया में नबी आते रहे, हर एरिया में नबी आते रहे, लेकिन आलमगीर पैगाम लेकर के अगर कोई नबी आया है तो वो सैयदुल मुरसलीन है, वो इमामुल अंबिया है। और बगैर सिक्के वाले कागज की कोई वैल्यू नहीं है। सिक्का और सिग्नेचर होना कागज पे, तब वो सिक्का वैल्यू वाला है, इज्जतदार कागज है अगर उस पे सिक्का लगा है, वरना रद्दी और पस्ती में कागजों की कमी नहीं है। बेशुमार कागजात पड़े रहते हैं, लेकिन ये कागजात जिस पर गवर्नमेंट का सिक्का हो या इंडियन करेंसी हो, भारतीय नाणा हो, चालू सिक्का हो, वो भी एक कागज है, लेकिन उसकी एक वैल्यू है, उसका एक मकाम है, उसको हिफाजत से रखा जाता है, उस पर चापती नजर रखी जाती है, चौकस ध्यान रखा जाता है उस कागज का। कागज तो वो भी है और कागज ये भी है, लेकिन सिक्के वाले कागज का मकाम अलग होता है। 1,23,000 का मुबशम्बिया व मुरसलीन तशरीफ लाए और खातिमुन नबीयीन बनकर आमिना का लाल जब जलवगर हुआ तो पैगंबर की पुश्ते अनवर पर मोहरे नबूवत का सिक्का है, मोहरे नबूवत का सिक्का है। मकाना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन। कहो सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। यही सबा कमाल सिक्का है मोहरे नबूवत का। ये खातिमे पैगंबर हैं, खातिमे पैगंबरा हैं, अनीसे बेकसा हैं, चारा साजे दर्दमंदा हैं, इनकी पुश्त पर मोहरे नबूवत है। और मोहरे नबूवत का होना इस बात की अलामत है, जब ये मोहरे नबूवत को जिब्रील ने देखा था मुबाहले के मौके पर, जब ये पीछे खड़ा हो गया था, जब ये पीछे खड़ा हो गया था पंजतने पाक के मुकद्दस तरीन माहौल में, जब ये पंजतने पाक मुकद्दस कंबल में जमा
जमा हुए थे, मुजम्मिल की चादर में जमा हुए थे, तब जिब्रील हाजिर हुआ था, क्या सरकार मैं आ सकता हूँ? आका ने फरमाया पीछे खड़ा हो जा, मोहरे नबूवत के निकट खड़ा हो जा। मोहरे नबूवत के पास जिब्रील खड़ा हो गया। जब जिब्रील इस मंजर को देखकर के सिमावी कायनात की तरफ उड़ान भरने लगा, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, रब ने फरमाया मलक फलक पर खड़े हो जाओ, जिब्रील आ रहा है। जिब्रील की आमद पर यह इस्तिकबालिया कार्यक्रम क्यों? ये तो रोजाना आता जाता रहता है। जिब्रील को तो आदत है, ये आता है जाता है, अब इसके लिए आज खड़े होना क्या मानी? तो मेरे रब ने फरमाया फरिश्तों इसलिए खड़े हो जाओ कि जिब्रील पहले दुनिया देख के आता था, आज मोहरे नबूवत देख के आ रहा है। आज मेरे महबूब की मोहरे नबूवत देख के आ रहा है। हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पे है काशाना मोहम्मद का। जौ से उस खुर्शीद के अख्तर मेरा ताबिंदा है, चांदनी जिनके गुबारे राह से शर्मिंदा है। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं ऐसा विकार, अल्लाह अकबर एड़ियां। कहो सुभान अल्लाह, अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो फरमा बरदारो हक आया और बातिल मिटा, हक आया बातिल मिटा, सरकार पैदा हुए। इब्राहिम ने अपने हाथ से सनम को तोड़ा था, आका ने किसी सनम को अपने हाथ से नहीं तोड़ा। आका तशरीफ लाए, पैदा हुए और सनम खुद बखुद गिर पड़े, ऊंधे गिर गए, 14 कुंगरे गिर गए कैसरो किसरा के, और जहां जहां बुत थे वहां ऊंधे हो गए, सनम ऊंधे गिर पड़े, खुद बखुद डैमेज हो गए। ऐसा कैसे हुआ? हक आया बातिल मिटा, बातिल होता ही है मिटने के लिए। ये खाना काबा जाल अल्लाह काबतल बैतल हराम क़यामल लिन्नास व शहरल हराम। 17 महीने तक कायनात के फरमा रवान नमाज की मुकद्दस तरीन इबादत को बारगाह इलाही में सजदा करने के लिए 17 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके मस्जिद अक़सा की तरफ रुक करके सजदा किया। और जब ज़ोहर की नमाज के मौके पर 17 महीने के बाद पैगंबर के दिल में ये अरमान ऐसे निकले कि मेरा काबा वही हो जाता जो इब्राहिम ने बनाया था। वहां इरशाद हुआ फवल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। आदम का काबा अल्लाह की मर्जी से, शीश का काबा अल्लाह की मर्जी से, इदरीस का काबा अल्लाह की मर्जी से, नूह का काबा अल्लाह की मर्जी से, इब्राहिम का काबा अल्लाह की मर्जी से, इसहाक का काबा अल्लाह की मर्जी से, इस्माइल का काबा अल्लाह की मर्जी से, यूसुफ का काबा अल्लाह की मर्जी से, याकूब का काबा अल्लाह की मर्जी से, सलमान का काबा अल्लाह की मर्जी से, दाऊद का काबा अल्लाह की मर्जी से, अय्यूब का काबा अल्लाह की मर्जी से, यूसुफ का काबा अल्लाह की मर्जी से, यूनुस का काबा अल्लाह की मर्जी से, मूसा का काबा अल्लाह की मर्जी से, ईसा का काबा अल्लाह की मर्जी से, लेकिन मुस्तफा का किबला मुस्तफा की मर्जी से। मुस्तफा का किबला मुस्तफा की मर्जी से। या कायनात के दर्जात की बुलंदियों के समाचार हैं। हमारे से मुकद्दस रसूल का कलमा पढ़ते हैं। वो अंबिया अपने ज़माने में बेमिसाल रहे। आदम अपने ज़माने में बेमिसाल, शीश अपने ज़माने में बेमिसाल, इदरीस अपने ज़माने में बेमिसाल, नूह अपने ज़माने में बेमिसाल, यहिया अपने ज़माने में बेमिसाल, ज़करिया अपने ज़माने में बेमिसाल, हूद अपने ज़माने में बेमिसाल, लूत अपने ज़माने में बेमिसाल, मूसा व कलीम अपने ज़माने में बेमिसाल, मसीह व रूह अपने ज़माने में बेमिसाल, खलील व इस्माइल अपने ज़माने में बेमिसाल, याकूब व ईसा अपने जमाने में बेमिसाल, लेकिन मुस्तफा हर जमाने में बेमिसाल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक ये पैगाम हक दिया, खुदा एक है मान जाओ, अल्लाह एक है मान जाओ, रब एक है मान जाओ, माबूदे बरहक एक है मान जाओ, मुसब्बिबुल अस्बाब एक है मान जाओ, रब्बुल अरबाब एक है मान जाओ। लोगों की समझ में ये बात नहीं बैठी। खुदा ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया, कश्ती बनाओ। कश्ती को मस्ती से बनाने का बस्ती में शुरू किया।
कश्ती को बनाने का मस्ती से बस्ती में शुरू किया। लोग ताज्जुब में पड़ गए कि पहाड़ों में कहीं नौका चलती है, बगैर पानी के ये कश्ती बनाना बस्ती में क्या मानी रखता है। लोग इस सोच में लगे हुए थे। 1,23,000 4 तख्ते कश्ती के तख्ते पाटिए तैयार हुए। 3 मंजिला कश्ती हुई, 3 मंजिला। बढ़ई का काम अपने हाथ से किया, सुथारी काम, और कश्ती तैयार की। कश्ती को लोगों ने खराब करने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं लोगों में एक ऐसा वायरस फैला कि इनके बदन पर आबले पड़ गए। दुनिया के हर हकीम ने दवा से करने से परहेज किया कि ये दवा करने में डॉक्टर खुद बीमार हो जाता है, लिहाजा ऐसे मरीजों को कह दो कि वो दरवाजे के बाहर रहें। ये मरीजों को बाहर किया गया। बुढ़े पर पाबंदी लगी कि कश्ती को खराब करने के लिए तुम जाओ। लड़खड़ाता बुढ़ा मर्ज के आलम में कश्ती में गिर पड़ा। जब बाहर निकला तो फफोले अच्छे हो गए। वही लोग अपने खराबी वाले की हुई गंदी चीज से अपने बदन पर मलम लगाने की तरह इसे मलने लगे। खराबी से अपने बदन को इन्होंने मल लिया। 7 बार कश्ती को इन्होंने धोया। पानी को भी इन्होंने मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया। कश्ती पाक साफ धुल करके कंप्लीट तैयार हो गई। तैयार हो जाने के बाद हजरत नूह ने कश्ती पर अंबिया के नाम लिखे। आदम से ईसा तक सारे नबियों के नाम लिख दिए। कल जब आप गए तो कश्ती पर कोई भी नाम नहीं था, फिर आपने लिखे। परसों जाके देखा तो सारे नाम हटा दिए गए, कोई भी नाम कश्ती पे नहीं था। अर्ज किया नूह ने, मौला ये कश्ती पे मैं नाम अंबिया के लिखता हूँ और कोई मिटा देता है। अल्लाह ने फरमाया कहाँ से शुरू करते हो? कहा आदम से। कहा आदम से नहीं, मोहम्मद से शुरू करो। मैंने भी दुनिया को मोहम्मद से शुरू किया है। का 4 तख्ते बाकी हैं जिस पर नाम लिखने हैं। 4 तख्ते बिल्कुल नाम बगैर के लगे हुए हैं। अंबिया के सारे नाम पूरे हो गए। अब 4 तख्तों पर क्या लिखा जाए? का मेरे महबूब के 4 खुलफा के नाम लिख दिए जाएं। तो 1400 बरस से ये खुलफाए अरबा इंटरनेशनल हैं, ऐसा नहीं। लेवाए हमद के एक हिस्से पर भी खुलफाए अरबा का नाम है। लेवाए हमद के एक हिस्से पर खुलफाए अरबा का नाम है। सिद्दीक अकबर, चिरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर, अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर। कहो सुभान अल्लाह। ये नाम नूह अलैहिस्सलाम सानी आदम के ज़माने से इंटरनेशनल हैं और लगातार इसके नामों की बुलंदियाँ। मेरे आका ने फरमाया सुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरे खुलफा की जो सुन्नत है, मेरी सुन्नत के साथ इनकी सुन्नत पर अमल करने की कोशिश की जाए, इसलिए कि ये भी हिदायत वाली सुन्नत है। कहो सुभान अल्लाह। तो ये नाम आज से प्रचलित हैं ऐसा नहीं, बड़े लंबे टाइम से इन नामों का नाम पूरी दुनिया में रहा है। जब हजरत नूह की कश्ती कंप्लीट हो गई, फिर आपने बारगाह समदियत में अर्ज किया, रब्बना कश्ती तैयार हो चुकी है और कौम तबाही पे तुली हुई है। लगातार मेरे पैगाम को झुटलाने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई की आवाज को दबोचने के प्लान बनाए जा रहे हैं और आई कलेमतुल हक की आवाज पर लोग टूट करके बरसने की काविश कर रहे हैं। सूरत हाल ये है, क्या किया जाए? रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। कहरे कहारी व गज़ब जब्बारी की शुरुआत होनी चाहिए। शाही वाटर वर्कस के मैन काक खोल दिए गए। जल थल पानी, ऊपर से पानी, नीचे से पानी, दाएं पानी, आगे पानी, बाएं पानी, पीछे पानी, जल थल सारी दुनिया पानी से शराबोर हो गई और कश्ती बहुत जिम्मेदारी के साथ चलने लगी। और ये कश्ती हिचकोली खाती हुई खाना काबा के चारों तरफ चक्कर लगा करके तवाफ करके वहां से जबाले जुदी की तरफ बढ़ी। जबाले जुदी पर कश्ती तैर गई। जब सारी खराबियां खत्म हो गई, कश्ती रुक गई और खुशकी बरामद हो गई।
पानी अपना काम कर गया। कहरे कहारी व गज़बे जब्बारी बनकर आने वाला ये पानी सैलाब नहीं तूफान बन के आया था, जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, निगल लिया कायनात को। हक आया, बातिल मिटा, यकीनन बातिल को मिटना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच्ची आवाज ने बाबुल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। नमरूदी मिजाज की तबाही, नमरूदी माहौल का क्लियर कट हो जाना और उसकी तबाही के लिए मतला साफ हो जाना, इसकी बर्बादी का मंजर सामने आ जाना, एक लंगड़े मच्छर का नमरूद की खोपड़ी पे चढ़ जाना और सारे दिमाग को चाट जाना, कारिंदे का लाठी मारना, मच्छर का जिंदा निकल जाना और नमरूद का मर जाना तारीख के सुनहरे वर्कों पर आज भी महफूज है। फरमाबरदारों से गुजारिश है, हक आया, बातिल मिटा, यकीनन बातिल होता ही है मिटने के लिए। कलीम की सच्ची आवाज ने इनकलाब बर्पा कर दिया मिस्री दुनिया में। मूसा सिफत बनकर हमें ये दरिया पार करना है, मूसा सिफत बनकर हमें ये दरिया पार करना है। अगर फिरौनियत होगी तो लश्कर डूब जाएगा, अगर फिरौनियत होगी तो लश्कर डूब जाएगा। फिरौन के दरबारगढ़ में चल करके ये कहना कि तू झूठा है, तू खुदा नहीं हो सकता, तू झूठा है, इसके लिए जिगर चाहिए, कलीम जैसा हौसला चाहिए, मूसा जैसा मिजाज होना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सच्ची आवाज ऐवान बातिल से टकराई, लगाने से पहले आपने अपने ब्रदर हारून के हवाले से तूर पर रब की बारगाह में यूं अर्ज किया था, मौला अगर वहां हालात बिगड़ गए, मामला अगर फसाद पे उतर आया, उसके पास लश्कर है, हुकूमत है, ताकत है, हथियार है, सेना है, और मैं उसके दरबारगढ़ में जाके कह दूं कि तू झूठा है, तो वहाँ मुमकिन है कि कोई फसाद का माहौल हो जाए। तो ऐसी सूरत में मैं तेरे पैगाम को पहुँचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे कबीले पर नियंत्रण करने के लिए मेरे भाई हारून को मौला तू नबी बना दे। मूसा को तो अल्लाह ने नबी बनाया, लेकिन हारून को मूसा के गुजारिश पर, मूसा की सिफारिश पर अल्लाह ने नबी बनाया हारून को। लेकिन ये जो तबाही उसकी हुई फिरौन की, पानी के कतरे भी जानते थे कलीम का कदम क्या होता है और फिरौन के नापाक पांव क्या होते हैं। जब ये पूरा लश्कर सलामती के साथ कलीम का 12 कबीलों के साथ निकल गया और फिरौन जब बीच में आ गया और फिर पानी को हुक्म हुआ कि ऐ पानी की दीवारों आपस में मिल जाओ, पानी फिर सैलाब और तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया और यकबार की फिरौन को निगलने का प्लान बनाया। उसकी तबाही और बर्बादी मूसा अलैहिस्सलाम माथे की आंखों से देख रहे थे। उस वक्त इसने एक बात कही थी, आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून, मैं हारून और मूसा के रब को मानने के लिए तैयार हूं, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हक आया, बातिल मिटा, यकीनन बातिल होता ही है मिटने के लिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, वो मछली दूसरी मछली के पेट में, और ये दोनों मछलियां दरिया के पेट में। 40 दिन तक इन लोगों का रोजा रहा, यूनुस का भी रोजा, मछली का भी रोजा, उस बड़ी मछली का भी रोजा। कुछ नहीं खाया 1.25 महीने तक, मछली चारे पे नहीं गई। जिस मछली के पेट में यूनुस थे, उस मछली को बड़ी मछली ने निगल लिया। ये दोनों दरिया की सपाटी पर मुंह खोल के चलती रही ताकि यूनुस को ऑक्सीजन मिलता रहे, प्राणवायु मिलता रहे, हवा मिलती रहे। और अगर ये मछलियां दरिया में डूब जाती तो यूनुस मछली के पेट में इनका दम घुट जाता, फिर वो सुरक्षित सलामती के साथ बाहर ना आ पाते। लेकिन मछलियों ने पानी के किनारे पर मुंह रख करके तैरना शुरू किया ताकि यूनुस को ऑक्सीजन मिलता रहे। लगातार यूनुस महफूज रहे जैसे चिराग फानूस में महफूज होता है। यूनुस को लेकर के 1.25 महीने तक, 40 दिन तक ये मछलियां दरिया में चक्कर काटती रही। जब ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की तस्बीह पड़ी, फिर यूनुस बाहर आए। मछलियों ने एक सम्मेलन बुलवाया दरिया में।
मछलियों ने प्रोग्राम रखा, कार्यक्रम बनाया। परवरदिगार, तूने दुनिया में नबी भेजे और रसूल भेजे जो तेरे मुकद्दस और मुक़्तदर पैगंबर थे, तेरे महबूब बंदे रहे। इन्होंने तेरे फरमान का दुनिया में इजरा किया। इन्हें अगर कोई वायरस आया, पब्लिक को अगर कोई दिक्कत आई, कौम को अगर कोई बर्बादी नजर आई, या इस तरह की बीमारी इबोले की तरह निकल पड़ी, तो इनके यहाँ दरगाहें हैं, औलिया के दामन हैं, नबियों के दरबार हैं, औलिया की सरकार है, वो कहीं भी जाकर के आसरा ले सकते हैं, इन्हें सहारा मिल सकता है। लेकिन जब एक नया पानी बरसता है और उस पानी से हमारा पुराना पानी जब मिलता है, तो इस पानी के बीच में एक ऐसी चीज पैदा हो जाती है कि पानी भी पानी में आ जाता है और वायरस आ जाता है। इसमें मेरी बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं। तो हमारे बचाव की सूरत क्या है? दुनिया में तो दरगाह है जहां वली के दरबार में जाकर लोग आसरा ले लेते हैं, दरिया में तो दरगाह नहीं है। तो हम दरिया में क्या करें? तब रब ने फरमाया, मछलियों, उस मछली को सूंघा करो या उसे चूमा करो जिसके पेट में मेरा यूनुस बैठ चुका है। तो जिस मछली के पेट में यूनुस है, उस मछली को सूंघो, उसे चूमो, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। नए पानी के टकराव पर जो ज्वार भाटा पैदा होता है और एक इनकलाब आ जाता है पानी में, सैलाब में सैलानियत बढ़ जाती है और जौलानियत जब बढ़ जाती है, वहाँ बीमारी का मामला जब पैदा होता है, तो ऐसे वायरस के माहौल में उस मछली को सूंघा करो, यानी उसे चूमा करो। तो पैगंबर यूनुस आशिस्तन पैगंबर है मुस्तफा के सामने। मुस्तफा के सामने मस्जिद अक्सा में यूनुस मुक्तदी है और मुस्तफा मुक्तदा है। तो जब यूनुस मछली के पेट में बैठ जाए और वो मछली इज्जतदार हो जाए, तो मुस्तफा के घराने का आलम क्या हो, इमामुल मुरसलीन की औलाद का दर्जा क्या हो, खानदानी नबवी मुर्तज़वियुल मुस्तफ़वी शाहकार रखने वाले हाशमी खानदान के शहजादे, मदनी ताजदार की औलाद, रसूल हाशमी का कबीला, कौनैन के ताजदार का परिवार, रसूल हाशमी के बच्चे, पैगंबर आजम के शहजादे, बुतूल ज़हरा के मुकद्दस चादर के साये में पलने वाले नौनिहाल, इनके दर्जात की बुलंदियां इस कदर बुलंद हैं कि बुलंदियां नहीं समझ रही है कि ये दर्जे कितने बुलंद हैं। ये आले रसूल का अंसब मनसब है, ये इनका मकाम है, ये इनका दर्जा है। लेकिन अब आले रसूल को अपने स्टैंडर्ड के एतबार से चलना चाहिए ताकि कौम ये समझ सके कि ये हमारे पैगंबर के खानदान के शहजादे हैं। ये स्टैंडर्ड होना, इनमें वो सिफत पाई जाना कि इनको देख करके लोग ताज्जुब में पड़ जाएं कि ये मुस्तफ़ा जान रहमत बानी इस्लाम के ख़ानदान के शहजादे जा रहे हैं। इनकी एक नौइयत होना। हालांकि हम हर उस सैयद के एहतराम का आपको लेसन दे रहे हैं कि चाहे जिस पोजीशन में वो सैयद नज़र आवे, आप उसका एहतराम करें। आपको सिर्फ उसकी निस्बत का ख्याल करना है कि ये आले रसूल है, बस ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं मेरे बिरादरों से, मेरे अजीज मखदूम ज़ातों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी वज़ाक़ता के एतबार से पैगंबर के मुक़द्दस फरमान के उजाले में, शरीयत मुताहरा की पाकीज़ा चादर के साये में, बुतूल ज़हरा के मुक़द्दस तरीन इफ़्फ़त माब इतरत रसूल के उजाले में इस तरह सांस लें कि लोगों को सुकून मिले कि ये आले रसूल हैं। इनको देख कर दुनिया को सुकून मिले कि ये हमारे नबी ज़ाते हैं, पैगंबर आज़म के ख़ानदान के शहज़ादे हैं। वैसे 22,000 के लश्कर जर्रार में जालिमों ने पैगंबर के ख़ानदान के साथ बगावत से लबरेज कारनामा और एक मानदाना कदम उठाया, जिसको ज़माना जानता है और आप भी अच्छी तरह इस बात से वाकिफ़ हैं कि सच्चाई की आवाज़ को जिंदा रखने के लिए मुस्तफ़ा के कबीले ने पैगंबर की शरीयत को सुबह क़यामत तक जिंदा रखने के लिए अपने कबीले की कुर्बानी पेश की और पलीदी पावर का सोशल बाइकाट किया। शाम की दुनिया में शामी यजीद को पैगंबर के शहजादे ने दुनिया में जमने नहीं दिया। ये बात बिल्कुल पक्की है, नक्की है। लेकिन हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि ये बलिदान, ये योगदान, ये कुर्बानियाँ, ये खानदान किसी मानदान का नाम नहीं है। मैं अक्सर याद दिलाया करता हूँ, खानदान
किसी मानदान का नाम नहीं है, खानदान मुसलसल योगदान और बलिदान का नाम है। कुर्बानियों से इस्लाम प्रचलित हुआ है, बलिदान से इस्लाम इंटरनेशनल हुआ है। हाँ, इमाम आशिका पौरे बतौल सर्रे आजादे दबस्ताने रसूल अल्लाह अल्लाह बाई बिस्मिल्लाह पेदर मानी जबी अजीम आमद पेसर सर्रे इब्राहिम और इस्माइल बोध यानी इजमाल रा तफसील बोध खूने ऊ तफसीर इसरार कर मिल्लत खाबीदारा बेदार कर तेग लाचों अज़मियां बेरूं कशीद अदरगे अरबाबे बातिल खूं कशीद नक्शे इल्लल्लाह बरसहरा नवेश सतरे उनवाने न जाते मानवेश ऐ सबा ऐ पेक दो रुफ्तादगा अश्क मां बरखा के पा उरसा। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हमें हमारे बुजुर्गों ने जो लेसन दिया है वही हमें आवाम तक पहुंचाना है। यही वो सच्चाई है, सच्चाइयाँ हैं कि मस्जिद नबवी के मिंबर से सिद्दीक़ अकबर ने इसी पैगाम को दोहराया था। फारूक आजम ने मिंबर पर खड़े रहकर यही खुतबा दिया था। ज़ुन्नूरैन ने एक लंबे अरसे तक पैगम्बर के निज़ाम का दुनिया के सामने इजरा किया था और बड़ा भारी योगदान और बलिदान आपने दिया था। मौलाए कायनात अली मर्तज़ा ने मदीना तैयबा से इस्लाम के स्टेशन को और इस्लामी प्लेटफार्म को और खिलाफत के पाकीज़ा माहौल को शामी दुनिया की तरफ तब्दील करके एक नए माहौल में नए बाप के इजाफे करने का एक प्रोग्राम बनाया था। लेकिन माहौल इस तरह बद से बदतर होता चला गया कि कमबख्त पीछे पड़ गया और नतीजा वही हुआ जो होना था। लेकिन हालात और मामलात के पेश नजर कत्ल होने के बाद जिंदगी का ऐलान जो कुरान के पारों ने दिया था, नेज़े की नोक पर तिलावत सुनने के बाद पलीदियों को पता चला कि ये नाम कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। इसलिए कि तू वो इमाम के इमामत की आबरू तुझसे, हुसैन तुझको इमामत सलाम करती है, हुसैन तुझको इमामत सलाम करती है। इमाम तेरे सजदे को काबा सलाम करता है, इमाम तेरी सलात को जमाना सलाम करता है, इमाम तेरे सब्र को सब्र का समंदर सलाम करता है। यहाँ ये बात बहुत ही जहन में बिठा लेने की काबिल है कि ये कुर्बानियाँ जो मुस्तफ़ा के घराने ने दी हैं, फातिमा जैसी माँ, अली जैसा बाप, हसन जैसा भाई, ज़ैनब जैसी बहन और हुसैन जैसा बच्चा, ज़माना जानता है कुरान के पारे जिसकी तहारत का खुतबा पढ़ते हैं। और आज तक हमारे बुजुर्गों ने जो निज़ाम दिया, इसकी सच्चाई को जिंदाबाद रखने के लिए मौलाई कायनात अली मर्तज़ा खैबर से करना बल हसन शमे नबूवत की दिलकश करन आबरूए मेहराबो मिंबर वक़ार खाने काबा अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर शामी दुनिया के सामने लगातार पैगाम देते रहे। पैगंबर का मनसब क्या है और खानदान का मर्तबा और दर्जा क्या है, हदीस पाक के उजाले में देखा जा सकता है कि हसनैन करीमैन के दर्जात किस कदर बुलंद हैं। मौलाए कायनात ये पैगाम दुनिया के सामने देते रहे। लगातार यही वो सच्चाइयाँ हैं जिसको दुनिया के सामने लाने के लिए दो नजरियों का जो फिसाद था, दो नजरियों का जो तजाद था, सच्चाइयाँ किस तरफ आलमगीर पैमाने पर अपने निजाम को जिंदा रखना चाहती थी, इसको जमाना जानता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। हक आया, हक आया, हक आया, बातिल मिटा। यकीनन बातिल होता ही है मिटने के लिए। और बातें थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों को ऐसा हो जाए कि भाई ऐसा होने से ऐसा हो जाता है या ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, यह आदमी की अपनी समझ है। लेकिन जिसने मौत को बनाया है और हयात को बनाया है, अब एक डॉक्टर है वो दवा को समझ सकता है। अब वो भी कोई डॉक्टर है जो डायलिसिस न कर सके या पार्ट को समझ न सके या टेबलेट को समझ न सके, वो कोई डॉक्टर होता है? डॉक्टर वो होता है जो उसको समझ सके किस मरीज के मर्ज पर ये दवा काम कर सकती है। उसकी पढ़ाई होती है उसकी, वो इसको समझ सकता है। डॉक्टरी पढ़ना पड़ती है तब आदमी समझ सकता है कि ये बीमारी है और उसकी ये दवा है। तो ये जो दवा बेचने वाले लोग हैं उनका काम दवा बेचना है, दवा को समझना नहीं है। मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं होते, मेडिकल वाले व्यापारी होते हैं। उनका काम दवा बेचना है, दवा को समझना नहीं है। किस दवा से रिएक्शन आएगा ये मेडिकल वाले को खबर नहीं है, ये डॉक्टर को पूछना पड़े कि कौन सी दवा रिएक्शन कर सकती है।
उसको डॉक्टर समझ सकता है। इस तरह ये जो पाठ हैं इसको हर आदमी नहीं समझ पाएगा। इसके लिए इसका निष्णात होना ज़रूरी है, इसमें इसकी महारत होना ज़रूरी है, तब वो इस चीज़ को समझ सकता है। जिसने मौत को पैदा किया, हयात को पैदा किया, वो खालिक के कुल्लियात व जुज़ियात है, वो रब्बुल अरबाब है, वो माबूद बरहक है। उसी ने सारी कायनात को बनाया है। मौत क्या है, हयात क्या है, वो इसे अच्छी तरह आदमी नहीं समझ पाएगा। अल्लाह ने तो इसको पैदा किया है, अल्लाह ने तो मौत और हयात को बनाया है। जब वो खुद जानता है इसलिए कि कादिर मुतलक है और हर चीज पर कुदरत रखता है, जब इसने मौत को बनाया और हयात को बनाया तो कौन मुर्दा और कौन जिंदा, उसको वो जो कहे वो सच्चा, जो वो कहे वो सच्चा। आदमी कहे उसे सच न माना जाए, आदमी का खालिक जो कहे वो सच माना जाए। वो कटे हुओं को मुर्दा कहता है, जिंदा कहता है, और चलते हुओं को मुर्दा कहता है। वो कटे हुओं को जिंदा कहता है, सर नहीं है और जिंदा, गर्दन कट गई और जिंदा, बाजू कट गए और जिंदा, सांस नहीं चल रही है और जिंदा, निजामे जिंदगी दरहम बरहम हो गया है और जिंदा, हयात के आसार नहीं और जिंदा, गर्दन कट गई और जिंदा, सर कट गया और जिंदा, धड़ बिखर गया और जिंदा, खून बह गया और जिंदा, खून बह गया और कुरान जिंदा कह गया। खून बह गया और कुरान जिंदा कह गया, तो जिंदा वो है जिसे रब जिंदा कहे, और मुर्दा वो है जिसे रब मुर्दा कहे। ला तुस्मिउल मौता, पैगंबर इनके सामने हक की आवाज अब बुलंद न करें, इसलिए कि ये मुर्दा है। मुर्दा, चलते फिरतों को मुर्दा कहा गया और कटे हुओं को जिंदा कहा गया। जिसने जिंदा कहा है वो मौत और जिंदगी का बनाने वाला है। मौत और जिंदगी उसने बनाई है, इसको हर आदमी क्या समझ सकता है। जज्बे हक को सदाकत के लिए हर गम में अपने अश्कों को तबस्सुम में छिपा लेते हैं, और इम्तिहान होता है जब इश्क में मत वालों का साये तेग में सजदों का मजा लेते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल